आइए भाई बहनों, प्रकाश में पढ़ते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसको आप हाई स्कूल में पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल या दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब जिस माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है, यहाँ से टकराए और फिर इसी माध्यम वापस चले जाए, माध्यम वही समान रहे, तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे एक कोई तल है, सपोज कीजिए एक दर्पण है, इस दर्पण पर कोई एक प्रकाश किरण आपतित हुई। जो प्रकाश किरण आती है उसे कहते हैं आपतित किरण, और जिस बिंदु पर आती है वहां पर खींचा जाता है एक अभिलंब। अभिलंब से जो आपतित किरण कोण बनाती है उसे कहते हैं आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। और जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण पर क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और अभिलंब और इसके बीच का बना कोण कहलाता है रिफ्लेक्शन एंगल। यह है इंसिडेंट आपतन कोण, यह है रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण, यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर यह आपतित हो रही इसे कहते हैं आपतन बिंदु। यह डॉट डॉट लाइन खींचा गया है क्या, अभिलंब। तो परावर्तन का नियम क्या है कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाए, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। दो नियम में पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे ये आपका व्हाइट बोर्ड है, ये एक तल है, इसी तल में अगर प्रकाश किरण आएगी तो इसी तल में जाएगी भी, और इसी तल में क्या रहेगा, आपका अभिलंब भी रहेगा। तो पहला नियम है क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, प्रकाश का परावर्तन दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। क्या होता है, सदैव, मतलब हमेशा कोण आई बराबर कोण क्या होगा, आर। ये दूसरा नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के ये दो नियम हैं। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ये आपका प्रकाश का परावर्तन हुआ। आइए अब देखते हैं हम प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब, इमेज। तो आप जानते हैं कि यदि हम किसी वस्तु को रखे हैं और उसे किसी दर्पण के अंदर देखते हैं तो हमें एक आकृति दिखाई पड़ती है। कोई किसी वस्तु का दर्पण के अंदर जो आकृति दिखाई पड़ती है उसी ही आकृति को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं। इमेज, जो प्रतिबिंब है कितने प्रकार का होता है, दो। एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है क्या, आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है कि जो किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उन्हें कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अर्थात वहां पर वास्तव में वो प्रकाश किरण मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में जाकर के मिलती हैं, तो उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और इसे किसी भी पेज पर, किसी भी तल पर प्राप्त किया जा सकता है। इसका कहीं न कहीं किसी तल पर इमेज प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से निकलने वाली किरणें
परावर्तन होने के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत नहीं होती हैं, वास्तव में नहीं मिलती हैं, ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। और इसे किसी भी तल पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसकी फोटो ली जा सकती है। जैसे दर्पण है, हम लोग जो दर्पण समतल दर्पण में अपना फिगर देखते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, वो क्या है, सिर्फ आपका आभासी प्रतिबिंब है। यदि आप उस दर्पण से दूर जाएंगे, पास आएंगे, वो प्रतिबिंब भी आपका दूर और पास आएगा, उसकी स्थिति एक जगह स्थिर नहीं है, उसे हम किसी भी फोटो में किसी तल में नहीं प्राप्त कर सकते, सिर्फ फोटो प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब आपका इतना है। अब इसके बाद अब प्रतिबिंब के बाद देखते हैं हम गोली दर्पण के बारे में, जो आपका चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण तथा अपवर्तन। तो गोली दर्पण है, इसमें गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो गोली दर्पण होता क्या है? गोली दर्पण एक खोखले गोले का कोई एक कटा हुआ भाग होता है, एक खोखला गोला, जैसे मान लीजिए गेंद है, कोई एक हम ऐसे गेंद ले लें, इस गेंद को किसी एक तल से ऐसे काट दिया जाए, तो ये जो कटा हुआ भाग है, ये जो कटा हुआ भाग है, अब इस भाग पर कलई करने पर डिपेंड करता है कि वो गोली दर्पण किस प्रकार का होगा। तो गोली दर्पण होता क्या है? गोली दर्पण होता है एक खोखले का एक कटा हुआ भाग गोली दर्पण होता है, जब इसके किसी तल पर कलई कर दी जाए। अब ये दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला अवतल, दूसरा उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण तो कलई करने पर डिपेंड होता है। यदि इसमें देखिए एक 2D में बनाया गया है व्हाइट बोर्ड पर, इसलिए आपको सब दिख रहा है, एक्चुअली में ये ऐसा इस कर्व में होता है, अर्थात ये धंसा हुआ भाग है और ऊपर क्या है, उभरा हुआ भाग। यदि परावर्तक तल का कार धंसा हुआ भाग करता है, यदि परावर्तक तल का कार धंसा हुआ भाग करे और कलई कहाँ की जाए, ऊपर वाले भाग पर, इस भाग पर क्या कर दी जाए, कलई सिल्वरिंग कर दी जाए, और परावर्तक तल का कार अंदर वाला भाग करे, तो इसे कहते हैं क्या, अवतल दर्पण। और इसी के स्थान पर यदि दर्पण के धंसे हुए भाग पर कलई कर दी जाए और परावर्तक तल का कार्य कौन करे, उभरा हुआ भाग, अर्थात कलई अंदर कर दी जाए, बाहर की ओर का तल का कार्य करें परावर्तक तल, अर्थात फिगर यहाँ बने, तो इसे कहते हैं क्या, उत्तल दर्पण। धंसे हुए भाग का कार्य परावर्तक तल का हो, उभरे हुए भाग पर कलई की जाए, तो इस प्रकार का दर्पण अवतल दर्पण। और धंसे हुए भाग पर कलई की जाए, परावर्तक तल का कार्य उभरा हुआ भाग करे, तो इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की ये परिभाषा हो गई। अब इसके बाद दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। आप दर्पण, एक दर्पण हम खींच लेते हैं, इस दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। परिभाषाओं को पीडीएफ में दिया गया है, लेकिन इसकी जानकारी हम आपको दे दे रहे हैं। तो ये एक कौन सा दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है, यह एक क्या है, अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे कहते हैं क्या, ध्रुव, पोल, पी से लिखा जाता है। किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। और ये दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, अर्थात इसका हम एक भाग निकालें किसी गोले का, तो उसका जो केंद्र होगा उसे लिखते हैं सी से, और इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या हो जाएगी, दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है।
वक्रता केंद्र। इसके बाद वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये जो रेखा है इसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। इसके बाद दर्पण से संबंधित परिभाषा एक है कि इसका फोकस क्या होता है, फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु क्या होता है भैया? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती हैं, इसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। यहाँ पर अवतल दर्पण है तो इसमें काट रही है। जब उत्तल दर्पण लेते हैं तो वहां पर निकलती हुई प्रतीत होती है, वहां पर दूसरे दिशा में बनता है क्या? फोकस बिंदु। तो ये आपका क्या है? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु या देखो जो बिंदु होते हैं उन्हें दिखाया जाता है कैपिटल से, और जो दूरियां होती हैं उन्हें दिखाया जाता है स्मॉल लेटर में। तो इसके बाद आगे क्या है? ध्रुव और यफ के बीच की दूरी होती है फोकस दूरी। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से लिखा जाता है। तो ये क्या है आपका? ये कुछ परिभाषाएं हैं गोली दर्पण से संबंधित। वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु, ध्रुव, मुख्य अक्ष, अवतल दर्पण की परिभाषाएं में। और एक परिभाषा और है, फोकस तल क्या होता है? फोकस तल, फोकल प्लेन। फोकस तल क्या होता है भैया? फोकस तल होता है दर्पण के फोकस बिंदु पर मुख्य अक्ष के लंबवत खींचा गया तल फोकस तल कहलाता है। ये मुख्य अक्ष है, इस तल के लंबवत तल खींचे और कहाँ खींचे? फोकस बिंदु पर। तो कोई एक ऐसे तल खींच दिया जाए तो ये तल क्या कहलाएगा? फोकस तल कहलाएगा। तो मुख्य एक गोली दर्पण से ये कुछ मुख्य परिभाषाएं। इसी में हम देख लेते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या है। गोली दर्पण का जो दूरी मापी जाती है वो सारी दूरी कहाँ मापी जाती है? इसके ध्रुव से। तो ध्रुव को आप जैसे कोऑर्डिनेट पढ़े हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश में मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु जो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो x अक्ष पे दिशा क्या होता है? धनात्मक। ये दिशा क्या होता है? ऋणात्मक। y अक्ष पे ऊपर क्या होता है? धनात्मक। नीचे क्या होता है? ऋणात्मक चिन्ह लिए जाते हैं। इसी प्रकार से जो यहाँ पर ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है, वही कार्य यहाँ पर किसका होता है? ध्रुव का। सारी दूरियां दर्पण में कहाँ से मापी जाती हैं? ध्रुव से मापी जाती हैं। तो ध्रुव के दाईं ओर यदि जाएंगे तो वो दूरी क्या होगी? पॉजिटिव। ध्रुव के बाईं ओर कोई दूरी मापनी है तो क्या होगी? निगेटिव। ध्रुव से ऊपर की ओर मापनी है तो वो पॉजिटिव और नीचे मापनी है तो निगेटिव। यही रूल जो चतुर्थांश में लगाते हैं, यही ध्रुव मूल बिंदु मान करके यहाँ से दूरियां हम दाईं ओर पॉजिटिव, बाईं ओर निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। जैसे कोई वस्तु है यहाँ से तो ये दूरी किसमें ली जाएगी? निगेटिव में। कोई प्रतिबिंब अगर इधर निकल रहा है तो निगेटिव होगा, इधर बन रहा है तो पॉजिटिव होगा। वस्तु ऊपर है तो वो लंबाई उसकी धनात्मक होगी। प्रतिबिंब अगर ऊपर बन रहा है तो धनात्मक होगा, लेकिन अगर नीचे बन रहा है तो ऋणात्मक होगा। ये भैया चिन्ह परिपाटी है दर्पण संबंधित।